पुराना शुक्ल से आ रही एक बहुत बड़ी खबर। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। कौन है जिम्मेदार, जाने मजदूरों ने क्या कहा। जो लोग मजदूरी में काम किए थे उन्होंने जाने उनके हाल क्या कहा, बताया। इस सृष्टि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूर ही हैं, लेकिन जहां मजदूरों की मजदूरी की बात आती है और हक की बात आती है तो कहीं न कहीं से वही मजदूर, वही लोग और वही लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार और जुल्म करते हुए नज़र आते हैं। यह आज की बात नहीं, ये सदियों से चलती आ रही है। सृष्टि में हर देश और पूरे विश्व की बात की जाती है। निसंदेह कहीं न कहीं से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोग मजदूर वर्ग के अंदर ही आते हैं। निसंदेह कोई न कोई अलग अलग तौर तरीके से थोड़ा ज़्यादा कमाता है, थोड़ा कम कमाता है, लेकिन होता तो हर व्यक्ति मजदूर ही है। लेकिन एक जुल्म क्यों करता है कि मजदूर के साथ। इस समय हम मौजूद हैं पुरैना सुकल नाम के ग्रामीण विस्तार में। जो ग्राम विस्तार है पुरैना सुकल, जहाँ देख सकते हैं इस समय ये जो तालाब दिखाई पड़ रहा है, विशालकाय तालाब है। इस तालाब में कुछ 80 लाख रुपए के खर्चे की लागत से साफ सफाई की बात की गई है। और साफ सफाई के नाम पर यहाँ पर क्या है वो तो आप साफ प्रस्तुत दृश्य में आप देख करके महसूस कर सकते होंगे कि इसमें किस प्रकार की साफ सफाई हुई है और तालाब कितना सफाई हुआ है और क्या हुआ है। इन 80 लाख रुपए के इसी संदर्भ में आज हमारे बीच मौजूद है मनरेगा के लोग जो इस तालाब में काम किए हैं। और तो जानेंगे कि उनके द्वारा जो बताया जाएगा क्या है उनके सत्य हकीकत की, इसमें कितनी लागत लगाई गई है और कितनी लागत के खर्चे से इसमें सफाई कितनी हुई है और कितना पैसा खर्चा हुआ है। ये तो पूरी की पूरी जानकारी ये यहाँ पे जो मनरेगा में काम किए हुए लोग हैं यही बाखूबी बताएंगे। यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे कि क्या है इसमें सच्चाई। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है। तो हमारे बीच ये लोग दृश्यमान हैं, मनरेगा में काम किए हुए लोग मजदूर हैं। तो उनसे भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप प्रस्तुत दृश्य में आपको एक तालाब दिखाई पड़ रहा है। इस तालाब में कुछ 80 लाख रुपए के खर्चे की साफ़ सफाई की बात की गई है। तो देखा जाए तो अगर बात की जाती है 80 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती है। और इस रकम की बात करते हैं और सफाई की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिसमें साफ़ सफाई हुई हो। तो यह एक प्रकार की गोबाचरी दिख रही है और ये एक प्रकार की ठगाई लग रही है। तो चलिए जानेंगे कि इसके में कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा विषय में आपको इनसे जानकारियाँ लेने के बाद में ही बता सकते हैं आपको। प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हो कि जो शिलालेख है उस पर क्या लिखा है और क्या अंकित है। तो आपको बता देना चाहते हैं ये अमृत सरोवर का यह लिखा हुआ एक शिलालेख है जो पुराना शुक्ल देवरिया का विस्तार है। इसी पुराना शुक्ल के इस सरोवर को सफाई सुंदरीकरण के लिए काफ़ी पैसे रिलीज हुए हैं, लेकिन इस पैसे का क्या हुआ, कैसे हुआ, और जबकि इसमें काम किए मजदूरों की मजदूरी का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो ये किस प्रकार की गोबाचरी है और किस प्रकार का अन्याय उन मजदूरों के साथ में हो रहा है, इसका देख सकते हैं। ये जीता जागता सबूत है जो हमारे सामने जो मजदूर दिखाई पड़ रहा है। इस समय मौजूद है पुरैना सुकल में। आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पीछे सरोवर है। इस सरोवर के सुंदरीकरण में कुछ कहा जा रहा है कि 80 लाख रुपए की रिलीज हुई है धनराशि। लेकिन उस 80 लाख के रिलीजिंग धनराशि के सामने अगर बात की जाए कि यहाँ पर क्या खर्चा हुआ और क्या सुंदरीकरण के नाम पर क्या यहाँ पर सुंदरीकरण हुई है या नहीं हुई है, ये तो आपको हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेने के बाद में बताएंगे। फिलहाल दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि मनरेगा के तहत जो काम किए हैं यहाँ मजदूर, उनके पैसे भी अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके भी कई सवालात यहाँ उत्पन्न है। तो हम इन दोनों सवालात को लेकर के आज हम आपको, तो चलिए हम जानते हैं जो यहाँ के ग्रामीण नागरिक हैं और जो यहाँ पर मजदूर जिन लोगों ने नरेगा के अंदर में काम किया है, तो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? बलिराज प्रसाद। तो ये यहाँ क्या प्रकरण है, क्या समस्या है और आप लोगों को क्या समस्या यहाँ पर खास करके ये बताइए। समस्या यह है कि ये
हमन का 40 रोज काम कैले बनिया, 1 रुपये हम लोग पौनी नहीं आज तक ले। किस में काम किए हैं और किस तहत में आप काम किए हैं? ये तालाब में। तालाब में। हाँ। कितने दिन पहले से आप काम शुरू किए थे? अरे ये लगभग जन बाकी 2 महीने काम हम लोग किए यहाँ पर। अच्छा, 2 महीने तो काम इसी किए। में कुछ गैप गैप दे करके 40 रोज हमारा हाजिरी हुआ था। जी। अब ये लोग कितने हाजिरी लगा लो, हाजिरी कार्ड भी गायब कर दिया है लोग। जोर से बोलिए। चंद्रावती। क्या हुआ है, क्या समस्या आपके साथ में उत्पन्न हुई वो बताइए मेरे को। आप कहाँ काम कर रही थी? पुराना पोखरी है ना, उसमें हम लोग काम किया है, हम लोग का मजूरी नहीं मिला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लालमती। क्या समस्या है आपकी बताइए। यहाँ काम करें पोखरी में, अभी 1 पैसा नहीं मिला। कौन जगह पोखरी में काम किए हैं आप? यहाँ जगह का नाम बताइए। कराल पदे, अरे पुराना सुको। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं लोग? पता नहीं साहब, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं, हम लोग तो काम करे हैं। अच्छा अच्छा, कितने दिन आपने काम किया है? इसमें 9 दिन एक बार करे पिछले महीने में, इन्हें 10-12 दिन नहीं करे। अच्छा, एक भी दिन का पैसा नहीं मिला आपको? नहीं मिला। वहाँ जाके चेक करे, लाइन में ला के चेक भी करे। तो मांगने पर क्या कह रहे हैं लोग? मांगने पर बोलते हैं लोग आएगा। अरे भाई ये बोलते हैं लोग आएगा, 10 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, यही बोलते हैं लोग। अच्छा, मिला किसी को नहीं? नहीं। नाम और परिचय बताइए। राकेश कुमार उपाध्याय, ग्राम पंचायत सदस्य करायल उपाध्याय, वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य है। क्या समस्या है और ये जो तालाब के अंदर कितने फंड जो सरकार की तरफ से रिलीज हुई है उसके बारे में बताइए। यहाँ 39 लाख कुछ रुपया इस तालाब के नाम पर आवरण हुआ है, जो अभी पूरा रकम नहीं निकला है। अच्छा। यहाँ मामला सिर्फ मजदूरों का, जो मनरेगा के मजदूर हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं, हाथ तोड़ मेहनत बेचारे, उनको मजदूरी नहीं दिया गया है। और जो लोग काम नहीं किए हैं उनके खाते में आवश्यकता से अधिक पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है, जो जांच का विषय है जी। इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए आप लोग मदद करिए, इन लोगों का मजदूरी मिले, यही हमारा कहना है। अच्छा, किस निधि के तहत में ये रिलीज हुआ पैसा और किसके नाम पे रिलीज हुआ था और उन्होंने क्या किया? क्या काम से आप लोग संतुष्ट है ग्रामवासी? नहीं, काम से संतुष्ट नहीं है। न तो कोई बैठक यहाँ होती है, खुली बैठक होती है, कोई ग्राम पंचायत में कोई मजदूरों से चाहे आम जनमानस का कोई आज तक खुली बैठक नहीं हुआ है। और न कोई प्रस्ताव हुआ है कि इस पोखरी का जीर्णोद्धार हो। या पोखरी आपको बता दें कि ये पहले पूर्व प्रधान थे श्री अवधेश शुक्ला जी, उनके समय में एक जलागम योजना चलता था, उसके तहत ये पूरा निर्माण कराया गया था। इसके बाद जो लोग भी जितने प्रधान हुए हैं सारे लोग इसको इतनी ये कहे कि 2 दिन छिलवा करके पूरा पैसा गटक जाते हैं। यही काम इस बार भी हुआ है। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें पता नहीं क्षेत्र पंचायत का हस्तक्षेप कैसे हो गया। हमारे ग्राम पंचायत की संपत्ति है, हमारे ग्राम पंचायत का रुपया अमृत सरोवर के तहत यह योजना का लाभ है, लेकिन इसमें क्षेत्र पंचायत के लोग कहाँ से इन्वॉल्व हो गए और कहाँ से उनको काम मिल गया हमारे गांव के। उसके बाद मजदूरी इन लोगों का नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी का। तो आप अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दा को उठाइए और उसका जांच कराइए, पूरा विधिवत जांच कराइए। इसमें जो लोग भी दोषी है उनको तुरंत FIR कराइए, हमारा यही कहना है बस। अच्छा, अब तक कोई शिकायत किसी ने, गाँव वासियों ने? अब शिकायत जब ये लोग अपनी बात बताए आपके सामने, मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा तभी ना आपको जानेंगे कि इस गांव में कमी है, शिकायत है। अब ये लोग आज कहीं है, कल कहीं है, हमसे आपको बुलवाए हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और मैं जिलाधिकारी महोदय को इन लोगों को लेकर के जाऊँगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ FIR कराऊंगा। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगा उसको जरूर यही होगा। आखिर कितने लोगों का पैसा मनरेगा में जो काम किए हैं लोगों को नहीं दिया उन लोगों ने? अब जो मौके पर है इन लोगों से पूछ लीजिए, सारे लोग बता रहे हैं कि हमारा नहीं है। अब हमको कागजी गणना नहीं मालूम है कि कितने लोगों का जॉब कार्ड है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, कितने लोग का आया है, लेकिन उसका तो जांच का विषय है। जब अधिकारी को जांच का मिलेगा, कागज मिलेगा, तो अपना वो जांच कर लेगा कि कितने लोगों का जॉब कार्ड है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करके पैसा बनाते हैं, वो जांच का विषय है। इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। इस प्रकरण में कितने अभियुक्त हैं जिन लोगों ने इसमें गोविचारी में भाग लिया है, उनके नाम बताएंगे? इसमें अभियुक्त का हमें पता नहीं, मैं अभियुक्त किसी को नहीं कह सकता हूं जब तक किसी के ऊपर दोषी नहीं करार दिया जाता है। जांच का विषय है, जांच सरकार उसका जांच करे, शासन प्रशासन उसका जांच करे, माननीय जिलाधिकारी महोदय जांच अधिकारी नियुक्त करे और उसके बाद जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे। दोषी कौन है? दोषी हमारे गाँव की संपत्ति और क्षेत्र पंचायत में कैसे चला गया, इसका कोई बैठक नहीं हुआ, प्रस्ताव नहीं हुआ, कैसे पोखरी का जीर्णोद्धार क्षेत्र पंचायत के माध्यम से हो रहा है। हमारे गांव की संपत्ति हमारे गांव के प्रधान को यह करना चाहिए, क्यों वो छोड़ दिया और किस कारण उनको मिला, यह जांच का विषय है। उसके बाद इन मजदूरों का मजदूरी मिलना चाहिए किसी हाल में, यही आपसे मेरा शिकायत है और
आग्रह भी है। फिर से आप अपना नाम परिचय और अपना राकेश कुमार उपाध्याय, ग्राम पंचायत कराल उपाध्याय अध्यक्ष भी हूँ, यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। नाम राजनीत प्रजापति है। क्या समस्या है और पूरा बताइए अपना डिटेल्स। हमारा समस्या है सर, मैं मनरेगा में काम किया हूँ, 2 हमारे लड़के साथ में लेकर के किया हूँ, अपनी कमजोरी के, अपनी मजबूरी देख करके कि 2 पैसा हमको मिलेगा, हमारा नमक तेल चलेगा। कितने दिन काम किया था आपने? हमने 45 दिन काम किया है। अच्छा, 45 दिन से 1 भी रुपया नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला है। कैले बनी पैसा मिला है? 1 रुपया ना, 1 रुपया नहीं मिला। 22 दिन खांची ढोले बनी, 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कितने दिन काम किए हैं? 30 दिन। पैसा कितना मिला है? 10 गो हाजिरी मिलल बा और बाकी बा। अच्छा, क्या नाम है? गीता देवी। कितने दिन काम किए हैं? 9 दिन का मिलल बा, 10 दिन के बाकी बा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राना देवी। कितने दिन काम किए हैं? 24 दिन। कितने दिन का पैसा बाकी है? 12 दिन का मिलल बा, 12 दिन का बाकी। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाल मते। कितना दिन काम किए हैं? 24 दिन। कितना पैसा मिला है? 1 नहीं। 1 दिन पैसा नहीं मिला। नहीं। कितना दिन काम किए हैं? 15 दिन। कितना दिन का पैसा मिला है? 1 दिन का नहीं। इस तालाब के सरोवर के कार्य में यहाँ पर लगभग 45 से 50 लोगों ने काम किया है, जिसमें स्त्री पुरुष लोगों ने काम किया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा कुछ भी नहीं मिला है और कुछ लोगों को कुछ मिला है तो कुछ नहीं मिला है। तो ये कहीं न कहीं से यह एक प्रकार की बहुत बड़ी गोबाचरी है और यह एक बहुत बड़ा अपराध है जो इन मजदूरों के साथ में किया जा रहा है। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि। महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो दिए हैं। यहाँ पुरुष भी काम किए हैं और पुरुष और भी हैं, लेकिन जो पुरुष यहाँ पर मौजूद है हम उनसे जान लेते हैं उनके कितने पैसे बाकी हैं और कितना दिन काम किए हैं। क्या नाम है आपका? सोमनाथ प्रजापति। कितना दिन आपने काम किया? 40 दिन। कितने दिन का पैसा बाकी है? 1 भी दिन का नहीं मिला है हमको। अच्छा, क्या काम किए थे आप? खांची ढोले बनी। अच्छा, ये उधारी चलोले बनी। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? राजमंगल। कितने दिन काम किए हैं? 45 दिन। कितना पैसा मिला? 2500। 12 दिन का। 12 दिन का मिला। क्या नाम है आपका? साबिर प्रसाद। कितने दिन काम किए हैं आप? काम किए तो कितना 45 दिन। अच्छा, कितना पैसे मिले आप? 1 भी पैसा नहीं मिला। 1 भी पैसा नहीं, नहीं? एक भी पैसा नहीं। क्या कहे लोग? कह रहे जाने पर कह रहा है कि जाओ दिल्ली जाओ, हम नहीं जानते, हम तुमसे काम नहीं कराए हैं। उसके बाद उनको बुलाए हैं कि काम करो जी, करो, यही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मारकंडे। कितने दिन काम किए हैं? 1 महीना 10 दिन। अच्छा, कुछ पैसा मिला है? हाँ, 12 दिन का मिला है। अच्छा, बाकी पैसे के लिए क्या कहते हैं? बाकी अब मिला, अभी देवे नहीं कहते हैं। अच्छा, क्यों, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? अब 1 महीना से कहते हैं कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। अच्छा। यही सब कहते हैं। क्या नाम है आपका? मुसाफिर यादव। कितने दिन आप काम किए हैं? 40 दिन। कितना पैसा पाए आप? 1 पैसा नहीं मिला था। 1 पैसा नहीं दिए? नहीं। मांगने पे क्या कहते हैं? कहता लोग आज नहीं, कल परसों, यही लगाता है लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? बुलंद चौहान। कितने दिन काम किया? 34-35 दिन काम किया हूँ। कितना पैसा पाए? 1 भी पैसा नहीं मिला है। 1 पैसा नहीं मिला? 1 भी पैसा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कृष्णाथ प्रसाद। कितने दिन काम किए हैं? 30 दिन। कितना पैसा पाए हैं? 1 पैसा नहीं। 1 पैसा नहीं मिला। ये क्या नाम है? मेरा दुर्गति नाम है। कितना दिन काम किए हैं? हम करे हैं 20-22 दिन। 15 दिन ले मालिक किए हैं, 1 पैसा नहीं मिला है। अच्छा, हम लोग खांसी धोता है, कुदारी चलाता है। अच्छा, कहाँ काम किए थे? इसी तालाब में? इसी तालाब में। पूरे टोटल में पूरा तालाब को मट्टी यहाँ पे काट के फेंके हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखा आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी यहाँ पर मीडिया के सामने लोगों ने आकर के कैमरे के सामने बताया है। तो यह कहीं न कहीं से बहुत बड़ी अपराध है और इस अपराध को रुकना चाहिए, ताकि आम जनता, मजदूर जनता, जो गरीब जनता है, लाचार जनता है, उसको राहत मिल सके। तो ऐसी हमारी प्रशासन, शासन और सरकार में बैठे लोगों से निवेदन है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़क से कड़क कार्रवाई करने की कोशिश करें। बीच पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो चलिए वो क्या कहते हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं ऐसा कह रहे हैं, तो जानते हैं कि वो इस प्रकरण में क्या अपने मंतव्य देना चाहते हैं। आपका नाम परिचय? गजेंद्र शुक्ल, सरनाम स्वर्गीय राम सकल शुक्ल, ग्राम पुरैना शुक्ल, पोस्ट कराल शुक्ल, थाना मदनपुर, जिला देवरिया का मैं रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत कराल उपाध्याय में
संलग्नक ग्राम पुरैना शुक्ल राजा सुगाम जो पुरैना शुक्ल है 288 नंबर पोखरी जो है अमृत सरोवर के नाम पर पास हुआ है। इसका जीर्णोद्धार 2000 से 2005 तक स्वर्गीय अवधेश शुक्ल पूर्व प्रधान ने जल निगम के तहत इसका जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद 2010 में 2005 से 2010 तक शुभ नारायण की औरत रीता देवी प्रधान थी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। 2010 से 2015 तक भिघुनाथ यादव प्रधान थे, वो भी इस पोखरी को जीर्णोद्धार कराए थे। उसके बाद 2015 से 20 तक नहीं कोई करा, प्रधान छुआ नहीं। फिर इस साल 2022 से जब 2021 में चुनाव हुआ है तो भावी प्रधान जिस किसी तरह से वो बोलते हैं, प्रधान जी से पूछना कि हमारे स्तर काम में क्षेत्र पंचायत से काम हो रहा है या प्रस्ताव दिए हैं, जैसे भी क्षेत्र पंचायत से काम हो रहा है मनो प्रमुख के माध्यम से निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से। मैं जोगी मोदी से निवेदन करता हूँ कि मैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, गजेंद्र शुक्ला मेरा नाम है, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरे तरफ से निवेदन है कि गरीबों का पैसा दिलवा करके न्याय हित में न्याय किया जाए इस गाँव के साथ, और जाँच का प्रकरण है उचित कार्रवाई किया जाए, जाँच करके जो दोषी हों उनके खिलाफ कानूनी विधिक कार्रवाई करके न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। भारत की तस्वीर बदलने के लिए गरीब मजदूर और निचले तबके के लोग हैं जिनका इस भारत के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, योगदान है। लेकिन उनके तबके को क्या कहा जाता है? मजदूर वर्ग। जी हाँ, मजदूर वर्ग जो आज़ादी के कितने साल होने के बावजूद में भी आज पीड़ित है और परेशान है। तो कारण क्या हो सकता है? ये तो आप लोग बाखूबी समझ सकते हैं। इसके पीछे कारण तो राजनीति ही होती है, लेकिन फिलहाल हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, पुरैना शुक्ल में हम इसमें मौजूद हैं। हमारे पीछे काफ़ी मजदूर जो मनरेगा के अंदर में काम किए हैं, कुछ 60 दिन तक लोगों ने काम किया है, जिसमें से किसी को 45 दिन का, किसी को 15 दिन का, 20 दिन का मजदूरी चुकाकर उनके साथ में विश्वासघात किया गया है। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, ग्रामीण विस्तार में जो तालाब के लिए जो ठेका लिया गया था, कुछ लोगों का अभी पूरा कंटिन्यू कहा नहीं जा सकता है। मैं आपको लगभग अंदाज बता रहा हूँ, कोई 40 या 80 के लगभग की राशि बताई जा रही है जो उस तालाब को सफाई करने के लिए इन मजदूरों ने काम किया था। और इन मजदूरों के पैसे को बंटाधार करके कुछ लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो मजदूर जो हमारे पीछे दृश्यमान हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज हमने जाना और जानने की कोशिश की, जानने पर यह पता चला कि आज भी गरीब तबके के और गरीब और असहाय मजदूरों के साथ में उसी प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं जिस प्रकार से पहले होते आए हैं और आज भी होता आ रहा है। तो आखिर ये भारत देश की ये तस्वीर, क्या गरीब मजदूरों का गरीब होना ही एक लाचारी और उनका दोष है? उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है और हो रहा है? तो इसके पीछे जवाबदार कौन और जवाबदारी लेने वाला कौन और इसको न्याय दिलाने वाला कौन? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न को हमारे राजनेताओं, शासन और प्रशासन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, पुरैना शुक्ल, देवरिया। निकल